दोस्तों, आज की कहानी है भाभी पकड़े गए तो मेरा नाम मत लेना। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। पर्दा उठाने पर गैलरी वाला दरवाजा खुला दिखाई देता है। बाईं ओर के दरवाजे के आगे पर्दा लटक रहा है, जिससे पता नहीं चलता कि दरवाजा खुला है या बंद। कमरे में कोई नहीं है। श्याम सीटी बजाता गैलरी से आता है। पतलून कमीज के ऊपर बरसाती पहने, सिर भीगा है। बरसाती से पानी निचुड़ रहा है। अंदर आकर वह इधर उधर नजर दौड़ाता है। श्याम बोलता है, अरे कमरा तो खाली है, नहीं भैया है, नहीं भाभी। पुकार कर भाभी दूसरे कमरे से वीना की आवाज आई। वीना बोली, कौन श्याम, क्या बात है? श्याम बोला, इधर आओ तो बताओ क्या बात है। वीना उधर से आती है। वीना बोली, तुम्हें भी आकर इस तरह आवाज देने की जरूरत पड़ती है। इस तरह पुकार रहे थे जैसे किसी पराये घर में आए हो। श्याम बोला, पराया घर तो लगता ही है भाभी, तुमने आते ही वो नक्शा बदला है इस कमरे का कि मेरा अंदर पैर रखने का हौसला ही नहीं पड़ता। पहले तो इस कमरे की वही हालत रहती थी जो आजकल मेरे कमरे की है। जूते को छोड़कर हर चीज यहाँ चारपाई पर या मेज पर। अब तो मुझे इस कमरे में सिर्फ वही एक कोना गोपाल भैया का नजर आता है, जहाँ पतलूने और कोट एक दूसरे के ऊपर टंगे हैं। बाकी कमरे की सरकार ही बदल गई है। भैया की टेबल भी क्या याद करती होगी कि किसी का हाथ लगा है। आजकल ऐसी चमकती है जैसे नई नई पॉलिश होकर आई हो। वीना बोली, खड़े गांव से आए हो जो खड़े खड़े ही बात करोगे। बरसाती बाहर रख दो, सारा कमरा भिगो रहे हो। फिर बैठकर आराम से बात करो। अभी तुम्हारे भैया आते ही होंगे तो तुम्हें चाय बना कर देती हूँ। श्याम बोला, सिर्फ चाय गलत बात है। ऐसे सुहाने मौसम में सूखी चाय नहीं पी जाती, हरगिज नहीं। उसके सिर पर हाथ रखकर उसका मुंह बाहर की तरफ कर देती है। वीना बोली, ये सुहाना मौसम पहले गैलरी में सो आओ। सारा फर्श गीला कर रहे हो, फिर पीछे से खुद ही उसके बरसाती उतारने लगती है। लाओ उतार दो बरसाती, मैं ही इसे बाहर रख आती हूँ। श्याम उतारते उतारते जैसे कुछ ध्यान आ जाने से फिर से बरसाती पहन लेता है। श्याम, भाभी एक बात करता हूँ। बिना बोली, हाँ कहो, क्या बात है? बरसाती तुमने फिर से पहन ली, मैं कहती हूँ तुम तो बस। श्याम बोला, भाभी बात तो सुन लो। मैं कहता हूँ कि बरसाती आकर एक ही बार उतारूं। चाय के साथ खाने के लिए भागकर कोई चीज ले आऊं। सूखी चाय का मजा नहीं आएगा। इस वक्त पानी जरा थमा है, फिर जोर से बरसने लगेगा। वीना बोली, फिर वही खाने की बात। कोई ऐसा भी वक्त होता है जब तुम्हें खाने की बात नहीं सूझती। अच्छा जाओ, मगर लाओगे क्या? श्याम बोला, भाभी तुम जो कहो ले आऊं। इस वक्त गरम गरम कचौरी और समोसे भी मिल जाएंगे। और वीना, और क्या श्याम? और कहो तो कोई और अच्छी चीज भी नहीं मिल सकती है। वीना, बरसते पानी में जाओगी तो अच्छी चीज ही लाओगे। समोसे कचौरी क्या खाओगी? श्याम बोला, अच्छी चीज तो अच्छी चीज हो सकती है। वीना, जाओ शहर से अंडे ले आओ, मैं तुम्हें अंडे का हलवा बना देती हूँ। श्याम बोला, शिव 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 शिव, कैसी और चीज का नाम लो भाभी?
इस घर में अंडे का नाम ले रही हो, जाओ जल्दी से जाकर कुल्ला कर लो। मुंह भ्रष्ट हो गया होगा। वीना बोली, क्या बात करते हो? दबे सवर में यहाँ रोज सुबह अंडे का नाश्ता होता है। तुम्हारे भाई साहब ने ये बिजली का स्टोव किस लिए लाकर रखा है? माँ जी से तो कहा था कि सुबह बैटरी लेनी होती है। रसोई घर से बनाकर लाने में ठंडी हो जाती है, इसलिए ये 16 रुपये खर्च किए। माँ जी भी बोली है, झट मान जाती है। कोई इनसे पूछे कि स्टोव तो बैटरी के लिए लाए हैं, मगर ये फ्राइंग पैन किस चीज के लिए लाए हैं? इसमें क्या दूध गर्म होता है? श्याम बोला, श्याम श्याम श्याम, जरा श्याम से काम लो भाभी। 4 दिन जो अंडे खा लिए हैं सिल्के समेत वसूल हो जाएंगे। अम्मा के कान में भनक भी पड़ गई तो सारे घर का गंगा स्नान हो जाएगा। और तुम देख रही हो कि बादलों का दिन है, किसी को कुछ हो हवा गया तो। वीना बोली, भाई तुम लोगों की ये बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। अगर खाना ही है तो उसमें छिपाने की क्या बात है? सबके सामने खाओ। माँ जी नहीं खाती, इसलिए रसोई घर की बजाय यहाँ कमरे में बना लेते हैं। और अंडे में जीव कहाँ होता है? जैसे दूध वैसा अंडा। श्याम बोला, हरी हरी फिर वही नाम। भाभी आज इस बरसते पानी में तुम जान निकलाओगी। तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। अम्मा मेरे सिर हो जाएगी कि सब तेरी ही करनी है। तुम खाओ बनाओ जो चाहो करो, मगर इस चीज का नाम मुंह पर मत लाओ। लाओ पैसे निकालो, मैं तुम्हारे रिस्क पर ले आता हूँ। चोरी पकड़े जाने पर अगर मेरा नाम लिया कि ये लाया है तो मैं साफ मुकर जाऊंगा और बेटी के साथ फ्राई पैन का रिश्ता अम्मा को अच्छी तरह समझा दूंगा। कितने ले आओ? श्यार की एकाध मेरे कमरे में भी रखा होगा। वीना बोली, अच्छा तो ये बात है, आप अपने कमरे में। श्याम बोला, बात काट कर फिर कहता हूँ भाभी की नाम मत लो। अपने कमरे में ना फ्राइंग पैन है ना स्टोव, जो कोई चीज साबित ही ना हो सके। कच्चा लाते हैं और कच्चा ही खाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले भाग में। अगले भाग में देखेंगे क्या देवर अंडा लाके अपनी भाभी को देता है या नहीं। देखने के लिए अगला भाग जरूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।